हूँ शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 अब बिल्कुल ही आखिरी पे है और इस साल बहुत लोगों की मुख्तलिफ यादें भी हैं। किसी के लिए ये साल बहुत खुशी का बाइस था, लेकिन किसी के लिए बहुत तकलीफ का बाइस भी था, क्योंकि इस कोविड ने हमें ऐसे घेरा हुआ था कि हम तो लॉकडाउन ही हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया, बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खोया। किसी के लिए बहुत तकलीफ और दुख का बाइस था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इतना कामयाब साल था कि उनके बिजनेस डेवलपमेंट का सीजन था। तो हम इसी तरीके के लोगों के साथ ये पूरी एक इंटरव्यू सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2020 उनके लिए कैसे साबित हुआ। जहां बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हुई, तो वहां पे बहुत सारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े। तो इसी के साथ आज हमारे साथ हैं फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सामिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वही बात कि इस कोविड ने तो ऐसे पकड़ा हम लोगों को कि मतलब हम सब दुख में, तकलीफ में, बिल्कुल लॉकडाउन ही हो गए। लेकिन इसमें थीमेटिक डिजाइन को लेकर आना, मतलब एकदम से ये तो मतलब आप तो एकदम छा गई कि मतलब जहाँ पे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, तो वहाँ पे ये कैसे आइडिया आया? शुरू से शौक था या बस कोविड ने आपको आइडिया डेवलप करा दिया? नहीं सामिया, ये मुझे शौक तो पहले से था, लेकिन है ना, मैं जैसे लेडीज़ के ड्रेसेस ज़्यादा बनाती थी, लेकिन मुझे बच्चों के फ्रॉक्स कभी कभी बना लेती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर जैसे मुझे किसी स्कूल से आया, ऑफ़र आई कि आप है ना वहाँ के हमारे ड्रेसेस बनाएं, तो मैं वो स्कूल के लिए बनाती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती थी। कभी साल में एक दफ़ा उनका बना दिए तो बना दिए। लेकिन फिर जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ और सब घर में बैठ गए, ज़ाहिर है सबके साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो सब टेंशन में थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक ड्रेस बना के आपको जिम्मे के लिए भेजूँ। तो मैंने टिंकर बेल वाला, वो अचानक आपने टिंकर बेल की थी, बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो मैं एक कोशिश करूँ। हाँ, इसमें बहुत सपोर्ट किया मेरी दोनों बेटियों ने मुझे। मेरी पहले घबरा रही थी, फिर बेटियों ने बोला नहीं नहीं मम्मा आप कर लेंगी, आप करें, ज़रूर करें। फिर मैंने उससे स्टार्ट किया और मैंने वो आपको भेजा, फिर आपको इतना पसंद आया और उससे मुझे इतना बूस्ट मिला और इतने मुझे ऑर्डर्स आने लगे कि फिर मुझे इसमें मैं शुरू कर दिया मैंने काम। अच्छा, ये बताएं कि ये शौक हम बचपन से था या ये आपने एक ज़रूरत थी जिसको स्टार्ट किया था? नहीं सामने अगर सच बताऊँ ना, तो बचपन से मुझे स्टिचिंग का शौक ही नहीं था। अरे वाह! और इसमें इतनी अच्छी। मेरी मम्मा मुझे जब स्टिचिंग इंस्टीट्यूट में मम्मा ने मुझे डाला था, तो मैं 3 महीने तक तो बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे डांट पड़ती थी कि मैं तुम्हारी फीस पे कर रही हूँ, तुम कुछ कर नहीं रही हो, लेकिन मैं नहीं कर रही। लेकिन इसमें जो मुझे सपोर्ट देने वाले जो थे, वो मेरी अपनी नानी थी। उनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। वो मुझे बोलती थी देखो, जितना काम करोगी ना उतना तुमको आगे जाके अच्छा होगा। हाँ, साफ होगा, सीख कर जाएंगे। बिकॉज मेरी नानी मेरी मम्मा को सिखाना था, तो उन्होंने नहीं सीखी। उनको पेंटिंग का शौक था। अच्छा। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखी। तो अब फिर मम्मा को शादी के बाद जैसे ऐसा हुआ कि नहीं आनी चाहिए ना लड़कियों को, तो फिर मम्मा ने बोला नहीं, अब तुमको तो मैं चाहे 4 महीने के 6 महीने ऐसी जॉब है, तुमको निकालूंगी नहीं। तो आप क्या समझती हैं कि जैसे कि आप माशाल्लाह से इस कोविड के अंदर आपने अपनी एक पैशन को निकाला और उसको एज अ बिजनेस डेवलप किया, माशाल्लाह आपका ब्रांड है और मुख्तलिफ लोग उसको जो है वो आपसे ऑर्डर भी करते बनाते हैं। आप लोगों को क्या इंस्पायर करेंगे? क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करें, तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहिए? हमें इसमें ना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है ना, लेडीज़ तो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि घर में से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे इन-लॉ से भी बहुत सपोर्ट मिला है और मेरे अपने मैके से भी, जैसे मेरी मम्मा के उससे भी बहुत सपोर्ट मिला। किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भाभी आप ये काम क्यों कर रही हो, या भाभी आप यूँ क्यों कर रही हो, या मेरे हस्बैंड ने मुझसे नहीं बोला कि आपकी वाइफ ये कर रही है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप समझती हैं कि लोगों को घर का होना चाहिए, घर का होना चाहिए और अपने शौक को कभी मारना नहीं मानना चाहिए। मैं तो बोली, मैं बल्कि मैसेज नहीं कि जितने भी जेंट्स ये करते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। वो लेडीज़ को अगर उनकी घर के कोई करना चाह रहे हैं तो उनको करने दें। अच्छा, हाँ, अपने दायरे में रहकर करें, उनको भी औरतों को भी कुछ सोचना चाहिए कि अपने दायरे में रहकर करें, तो कभी कोई घर वाले भी मना नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये क्या सोचती हैं कि आगे का जो दौर है वो पूरा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन हमारे लिए इन फ्यूचर खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर और जो यहाँ पे खवातीन है जो घर से बैठ के काम करती है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है सीखना?
मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से मैंने ये थीमेटिक ड्रेसेस शुरू करे हैं, जब से तो मुझे लगता है ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बंदे को कहीं निकलना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, आपको घर बैठे बैठे रेडी करना है, और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो आप डिलीवर करा सकते हो। मेरे कितने फ्रॉक, ये जो यूनिकॉर्न वाला फ्रॉक आप देख रहे हो, ये फैसलाबाद लाहौर तक जा रहे हैं। वाह, कितने दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है? मुझे तकरीबन 1.5 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, 1.5 महीने पहले ऑर्डर करते हैं, तो चाहे तो पीछे और भी ऑर्डर्स आए होते हैं, तो 1.5 महीने पहले होता है, मुझे आइडिया होता है कि हाँ मुझे और ये किसी को order कभी देना है। अर्जेंट हो जाए तो? तो फिर वो उसमें भी कर सकते हैं। सबसे अगर कराची में हो तो बिल्कुल 4 दिन में भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि सबसे अच्छा कौन सी थीम लगी करते हुए, जिसको आप सबसे कहोगे मेरे अभी लिए जो सब मैंने करी है, मुझे सबसे बेस्ट लगी है वो जिंदगी तो ये अभी सिंड्रेला वाला है। सिंड्रेला थीम हाँ, थी। और उनके मुंह से जो चेहरा अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ उसके फ्रॉक का नाम ही रख लूँ चेहरा। थैंक यू हुमैरा कि आप यहाँ आई। और थैंक फौजिया, मैं बात की हुमैरा बेटी है, फौजिया जो मम्मा है, क्योंकि बाज़ जो है वो हम लोग अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, बाज़ बच्चे अपने माँ बाप के नाम से जाने जा रहे होते हैं, तो ये सिलसिला चलता है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन हम किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं। कभी हमें अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलता, या कभी माशरा में आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन इस कोविड के अंदर उन खवातीन ने जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उन्हें मुतासिर करते थे, लेकिन उन्हें जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने अपने घर को पूरा संभाल लिया। तो थैंक यू फॉर द ऑल द वॉरियर्स जो कि मुझे इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आपका भी शुक्रिया और हमारा भी शुक्रिया, हम सबके लिए, क्योंकि हमने इस वक्त अपने घर को सपोर्ट किया और सुपर वॉरियर्स के अंदर है। थैंक यू।